Chapter number 3, The Stolen Bacillus. In this chapter, we are going to study about how a visitor makes an false introductory letter to enter in the laboratory of a bacteriologist and want to stole a bacillus. Bacillus सबसे मेन है. इस चैप्टर का नाम है द स्टोलन बैसिलस. तो बैसिलस का मीनिंग होता है बैक्टीरिया. ओके, तो वो जो एनाकिस्ट है, जो विजिटर है, वो चुराना चाहता था बैक्टीरिया. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि क्यों वो उस बैक्टीरिया को चुराना चाहता था और क्या वो उससे करना चाहता था. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस चैप्टर इज़ डिवाइडेड इनटू सीन्स. ये जो चैप्टर है इसको सीन्स में डिवाइड किया गया है. सीन 1, सीन 2. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सीन 1 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है सीन 1. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर. देयर आर 4 मेन कैरेक्टर्स. ये आपको इमेजिन करना है कि जैसे एक ड्रामा चल रहा है स्टेज पे, जैसे एनुअल फंक्शंस वगैरह होते हैं और उसमें ड्रामा चलता है ना, और हम देख रहे होते हैं, तो उसी तरह से हमें इसको इमेजिन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू द कैरेक्टर्स. बैक्टीरियोलॉजिस्ट, सबसे पहला कैरेक्टर है बैक्टीरियोलॉजिस्ट. एन एब्सेंट माइंडेड साइंटिस्ट हु इज़ इग्नोरेंट ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट. बैक्टीरियोलॉजिस्ट कौन है? एन एब्सेंट माइंडेड साइंटिस्ट. एक एब्सेंट माइंडेड साइंटिस्ट है हु इज़ इग्नोरेंट ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, जो कि इस बात पे ध्यान नहीं देता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स वो करता है उससे क्या होगा और क्या नहीं होगा. इन सारी चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देता है. उसको सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट करने से मतलब होता है. सेकेंड वन इज़ एन विजिटर. An anarchist, a pale-faced, frustrated man who wants to take revenge upon the people in power. He forges an introductory letter to meet a scientist to steal his tube of harmful bacteria. विजिटर कौन है? एक एनार्किस्ट है. एनार्किस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु डोंट बिलीव इन लॉ एंड ऑर्डर. ऐसा इंसान जो लॉ और ऑर्डर में बिलीव नहीं करता है उसको एनार्किस्ट बोला जाता है. तो ये जो विजिटर है ये एक एनार्किस्ट है. अ पेल फेस्ड फ्रस्ट्रेटेड मैन. ये एक पेल फेस्ड है, उसके फेस के बारे में बताया है. पेल फेस्ड फ्रस्ट्रेटेड मैन, एक फ्रस्ट्रेटेड मैन है हु वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज अपॉन द पीपल इन पावर. और ये बदला लेना चाहता है ऐसे लोगों से जो पावरफुल होते हैं, जिनके पास पावर होती है. ही फोर्जेज एन इंट्रोडक्टरी लेटर टू मीट अ साइंटिस्ट टू स्टील हिज ट्यूब ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया. ये जो एनार्किस्ट है, क्योंकि ये लॉ और ऑर्डर को तो बिलीव करता ही नहीं है, इसी वजह से कि एक फॉल्स इंट्रोडक्टरी लेटर बनाता है ताकि ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट के लैब में घुस सके और वहाँ से हार्मफुल बैक्टीरिया चुरा सके और जिनकी वजह से फिर ये लोगों को हार्म पहुंचा सके. थर्ड कैरेक्टर इज़ मिनी, बैक्टीरियोलॉजिस्ट वाइफ. मिनी जो है वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट की वाइफ है हु इज़ फेड अप विथ हर हस्बैंड्स कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट विथ साइंस. जो कि फेड अप हो चुकी है अपने हस्बैंड के कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट साइंस में. जो है अपने हस्बैंड का जो कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट है कि वो पूरी दिन जो है लैब में घुसा रहता है और एक्सपेरिमेंट करता रहता है, तो इस बात से वो फेडअप हो चुकी है. तो ये 3 कैरेक्टर्स है. और फोर्थ कैरेक्टर है कैबमैन. अ मैन हु ड्राइव्स अ हॉर्स ड्राइवन कैब. कैबमैन यहाँ पे वो है जो हॉर्स ड्राइवन कैब चलाता है. हॉर्स ड्राइवन कैब दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं घोड़ा गाड़ी, या जिसको हम तांगा बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में. Okay, so these are the 4 main characters of this chapter: bacteriologist, visitor, mini and cabman. Now let us start the scene first. The bacteriologist begged showing his tubes to a visitor in his laboratory. यहाँ पे जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है वो फर्स्ट सीन में हमें सबसे पहले सिचुएशन क्लियर कर दी गई है कि फर्स्ट सीन में क्या हो रहा है. द बैक्टीरियोलॉजिस्ट शोइंग हिज ट्यूब्स. बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है वो अपने ट्यूब्स दिखा रहा है विजिटर को जो कि उसकी लेबोरेटरी में आ चुका है. बैक्टीरियोलॉजिस्ट. दिस अगेन इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ द सेलिब्रेटेड बैसिलस ऑफ कॉलरा, द कॉलरा जम. अब बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है वो विजिटर को बताता है कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ एक सेलिब्रेटेड दैट मीन्स फेमस, एक बहुत ही फेमस बैसिलस प्रिपेयर कर रहा हूँ ऑफ कॉलरा.
कॉलरा आपको पता है कि एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग और लूज़ मोशंस ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ सेलिब्रेटेड एक बहुत ही फेमस बैसिलस ऑफ कॉलरा, द कॉलरा जम। विजिटर peering डाउन द माइक्रोस्कोप आई सी वेरी लिटिल। अब विजिटर जो है वो उसको बैक्टीरियाज़ को देखने के लिए बहुत ज़्यादा नीचे झुक जाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि बैक्टीरियाज़ जो होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हमारी टाइल्स देखें, हमारे हैंड्स देखें, तो उन सब में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हमें बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं देते हैं। तो वो जो विजिटर है वो माइक्रोस्कोप में थोड़ा नीचे झुक के उसको देख रहा है और बोल रहा है आई सी वेरी लिटिल। वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट को बोल रहा है कि मुझे बहुत ही कम बैसिलस दिखाई दे रहे हैं, कम बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं। बैक्टीरियोलॉजिस्ट टच दिस स्क्रू परहैप्स दिस माइक्रोस्कोप इज़ आउट ऑफ फोकस फॉर यू। तभी बैक्टीरियोलॉजिस्ट उसको विजिटर को बोलता है कि तुम इस स्क्रू को टच करो, हो सकता है कि माइक्रोस्कोप जो है वो तुम्हारे फोकस में नहीं आ पा रहा है और इस वजह से तुम्हें सारे बैक्टीरियाज दिखाई नहीं दे रहे हैं। विजिटर नाउ आई सी सो वेरी मच टू सी आफ्टर ऑल। तो वो रिप्लाई करता है विजिटर कि हाँ, अब मुझे जो बैक्टीरियाज है वो दिखाई दे रहे हैं। नाउ आई सी सो वेरी मच टू सी आफ्टर ऑल, और कुछ नहीं, मुझे बहुत सारे बैक्टीरियाज अब दिखाई दे रहे हैं। लिटिल स्ट्रीक्स एंड शेड्स ऑफ पिंक, और वो बोल रहा है कि ये क्या है, बहुत ही छोटे छोटे हैं और पिंक कलर के हैं, शेड्स ऑफ पिंक। एंड येट दोज लिटिल पार्टिकल्स, दोज मेयर एटम्स माइट मल्टीप्लाई एंड डिवास्टेट अ सिटी। वंडरफुल आर दिस अलाइव। अब वो क्या बोलता है उनको देख के, एंड येट दोज लिटिल पार्टिकल्स, कि ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, दोज मेयर एटम्स, बहुत ही छोटे से एटम्स हैं, माइट मल्टीप्लाई, जो क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, एंड डिवास्टेट अ सिटी, जो किसी भी सिटी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वंडरफुल आर दिस अलाइव। और तभी वो अब ये सारी चीज़ें वो अपने मन में बोलता है और उसके बाद बैक्टीरियोलॉजिस्ट से पूछता है आर दिस अलाइव, क्या ये सारे बैक्टीरियाज जो मैं देख रहा हूँ क्या ये ज़िंदा है। आर दे डेंजरस नाउ, क्या ये डेंजरस है। बैक्टीरियोलॉजिस्ट दोज हैव बीन स्टैंड एंड किल्ड। तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट उसको आंसर देता है कि नहीं, ये जो बैक्टीरिया तुम देख रहे हो ये स्टेंड कर दिए गए हैं और मार दिए गए हैं। आई विश फॉर माई ओन पार्ट वी कुड किल एंड स्टेन एवरी वन ऑफ देम इन द यूनिवर्स। और तभी बैक्टीरियोलॉजिस्ट उसको बोलता है कि आई विश मैं इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितने भी ऐसे हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको ख़त्म कर सकता, ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। विजिटर I suppose that you scarcely care to have such things about you in the living, I mean in the active state. तब वो बोलता है, विजिटर जो है वो उसको बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें हार्डली, मतलब इस बात की चिंता नहीं होगी, तुम्हारे पास ये जो बैसिलस है, ये जो बैक्टीरिया है कॉलरा जम का, ये लिविंग स्टेट में भी होगा। दैट मीन्स कि ये तो जो तुमने मुझे दिखाया है वो तो मरे हुए हैं, किल्ड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस बात की परवाह नहीं करते होंगे और तुम्हारे पास ये लिविंग स्टेट में भी होंगे, दैट मीन्स जिंदा भी होंगे। बैक्टीरियोलॉजिस्ट ऑन द कॉन्ट्री वी आर ऑब्लिग्ड टू, पॉइंटिंग टू अनदर टू, हियर फॉर इंस्टेंस इज़ द लिविंग थिंग। और तभी बैक्टीरियोलॉजिस्ट उसको दूसरा ट्यूब दिखाता है और बताता है कि हाँ, मेरे पास यही बैक्टीरिया लिविंग स्टेट में भी है। दिस इज़ अ कल्टिवेशन ऑफ द एक्चुअल लिविंग डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया बोटल्ड कॉलरा। और वो बताता है कि हाँ, मैं इनको कल्टिवेट, एक्चुअल लिविंग डिजीज़ को कल्टिवेट करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक एक्टिव स्टेट में अलग बॉटल में भी इसको रखा हुआ है। विजिटर स्माइलिंग इट्स अ डेडली थिंग टू हैव इन योर पोजीशन। अब वो जो विजिटर है तो वो तो एंटर ही यहाँ पे इसलिए हुआ था ताकि वो हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो लेके लेबोरेटरी में से आ सके। तो फाइनली जब उसको बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने बताया तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और इसीलिए वो स्माइल कर रहा है। स्माइलिंग इट्स अ डेडली थिंग टू हैव इन योर पोजीशन। और वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट को बोलता है कि तुम्हारे पास ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बैक्टीरियोलॉजिस्ट होल्डिंग द ट्यूब, यस
हियर इज़ द पेस्टिलेंस इम्प्रिजन्ड। और वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है वो ट्यूब अपने हाथ में लेके और उसको बताता है कि देखो मैंने इनको इम्प्रिजन किया हुआ है, दैट मीन्स कैद किया हुआ है। ये जो लिविंग स्टेट में बैक्टीरियाज हैं इनको मैंने कैद किया हुआ है। ओनली ब्रेक सच अ लिटिल ट्यूब इनटू अ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड से टू दिस माइन्यूट पार्टिकल्स विच वन कैन नाइदर सी और स्मेल और टेस्ट, गो फोर्थ इंक्रीज एंड मल्टीप्लाई। तभी वो बोलता है कि इस ट्यूब को अगर कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ से पानी का सप्लाई आता है, जैसे कोई भी पानी की जो बड़ी टंकी होती है, टैंक होता है, अगर ऐसी जगह पे जहाँ से पानी पूरे सब जगह सप्लाई होता है, तो अगर वहाँ पे हम उसको इस हार्मफुल बैसिलस को डाल दें तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये इनका ना तो कोई टेस्ट होता है, ना ही इनकी कोई स्मेल होती है और ना ही कोई इनको देख सकता है। तो ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, गो फोर्थ इंक्रीज एंड मल्टीप्लाई, ये 1 से 4 में चेंज होते आते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं और मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दैट मीन्स 1 के 4 हुए, 4 से 16 हुए, और ऐसे करके क्या होते हैं, बहुत ही जल्दी ये बढ़ते जाते हैं। देन डेथ, मिस्टीरियस swift death full of pain would be released upon this city, going hither and thither seeking its victims। और वो बताता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत सारे लोगों की मौत हो जाएगी, जिससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा पेन में मरेंगे, बहुत ज़्यादा पेन वाली उनकी जो डेथ होगी वो बहुत ही पेनफुल होगी। और जो पूरी सिटी के जो विक्टिम्स हैं जो वो पानी पिएंगे उसमें बहुत सारे लोग मर जाएंगे। The germs would soak into the soil to reappear in springs and well stand at 1,000 unexpected places। यही germs जैसे कि कुछ एरियाज़ में अगर खेतों में या कहीं पे पानी दिया तो ये जो जर्म्स है, सॉइल जो है इन जर्म्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, और फिर जब स्प्रिंग सीज़न आएगा, नया सीज़न आएगा, तो वापस से ये जो बैक्टीरियाज़ हैं ये फिर से इंक्रीज़ हो जाएंगे और एक से दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगे। Once they start multiplying at the water supply, and before we could trace them and catch them again, they would have decimated the metropolis। और हम सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी ज़्यादा स्पीड में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि बढ़ते हैं, अगर हम इनको वाटर सप्लाई में डालेंगे। एंड बिफोर वी कुड ट्रेस देम एंड कैच देम अगेन, और इससे पहले कि हम उनको ट्रेस करें, दैट मीन्स पता करें कि ये बैक्टीरियाज कहाँ पे है और उनको कैच करें, दे वुड हैव डेसिमेटेड, तब तक ये फैल चुके होंगे और पूरी सिटीज़ को, मेट्रोपोलिस सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर चुके होंगे। बट इट इज़ क्वाइट सेफ हियर, यू नो, क्वाइट सेफ। लेकिन इस बॉटल में बैक्टीरियोलॉजिस्ट के हाथ में जो ट्यूब है, हमने जैसे कि इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही पढ़ा है होल्डिंग द ट्यूब, तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट के हाथ में जो ट्यूब है वो उसमें बताता है कि लेकिन यहाँ पे ये मेरे पास बिल्कुल सेफ़ है, क्वाइट सेफ हियर। ओके।